बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली फर्स्ट आइड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के टॉप 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आ चुका हूँ। परीक्षा के दृष्टि से सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो आपका वैसे तो पेपर जो है आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका कई कोर्स के तहत आपका पेपर होता है। बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम सभी में पेपर जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र या फिर कंपलसरी पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप इसी के जो है टॉप 100 क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसकी मैंने जो है प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, जाकर उसमें काफ़ी वीडियो अन्य भी देख सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर भी ऑलरेडी सोल्व करा रखा है। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका देखो कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको 100% क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। सी से होता है कार्डियो, पी से होता है पल्मोनरी और आपका आर से होता है आपका रिस्टेशन होता है। ठीक है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन रट लीजिएगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर दिया हो कि विश्व में जो है सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सक प्रदाताओं में से एक है तो कौन है भैया, तो वो है रेड क्रॉस है। कौन है भैया, रेड क्रॉस। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सक में जो है एबीसी क्या है। प्राथमिक चिकित्सक में जो एबीसी क्या है भैया, तो ए से होता है एयरवे और बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, यानी ए एयरवे मतलब वायुमार्ग, श्वसन और परिसंचरण। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। ये भी क्वेश्चन रट लीजिए, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं को भी कहा जाता है तो श्वेत रक्त कणिकाओं को जो है क्या कहा जाता है भैया, तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है, सभी को पता भी होगा। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 5 नंबर है कि एक वयस्क मनुष्य की में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो भैया 206 होती हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, यानी वह जो कंकाल जो है प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियों का जो है नहीं है, तो भैया कौन है, तो भैया जो है दांत जो आपके होते हैं, ये जो एक हिसाब से देखा जाए कंकाल का तो हिस्सा होते हैं लेकिन हड्डियों का कोई भी हिस्सा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, दांत। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर दिया कि प्राथमिक चिकित्सक के संदर्भ में जलने को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जलने को जो है प्राथमिक चिकित्सक में फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न में मेरे हिसाब से रखा गया है। तो मेरे हिसाब से जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। हो सकता है हल्की, मुख्य, गंभीर जलन, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, और देखिए फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है इसमें छाला फफोला पड़ता है, और सेकंड डिग्री बर्न जो होता है इसमें फफोले पड़ जाते हैं और दर्द होता है, लेकिन थर्ड डिग्री जो बर्न होता है इसमें जो है जली त्वचा लेकिन कोई भी दर्द नहीं होता इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 8 नंबर, किस प्रकार के जो है रक्त समूह को जो है सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो भैया सार्वभौमिक यानी दाता के रूप में, तो भैया वो जो होता है ये सार्वभौमिक होता है, सभी को डोनर होता है, इसको अब इस तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, इसका जो रहेगा सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि मानव शरीर में कितने रक्त समूह हैं। तो भैया यही क्वेश्चन भी इससे पहले दिया है, इतने ही रक्त समूह होते हैं, ए बी ओ, इतने ही रक्त समूह होते हैं। कितने भैया, 4 होते हैं। ऊपर भी मैंने दिखाया आपको ए बी और ए बी ओ, इसका जो 4 ऑप्शन एकदम सही, यानी 4 प्रकार के होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप। इसका जो है बी ऑप्शन सही। श्वास नलिका में जो है भोजन के प्रवेश को जो है कौन रोकता है, इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो भैया कौन रोकता है, तो रोकता है एपीग्लॉटिक रोकता है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा मेरे हिसाब से। 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, इसका जो है सी नंबर एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि पदार्थ उपयोग विकार का सबसे जो है आम प्रसार क्या है, तो इसकी क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये जो है एल्कोहल यूज डिसऑर्डर है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, तीव्र गाहिता संबंधी सदमा क्या का कारण क्या है, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये क्या भैया, इंसेक्ट स्टिंग एंड द स्पाइडर बाइट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कीट और मक्खी काटने से होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, तृतीय श्रेणी यानी जो है थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या भैया, तो जली त्वचा, कोई दर्द नहीं। अभी मैंने इससे पहले ही बताया था कि फर्स्ट डिग्री जो बर्न आपका होता है इसमें जो है फफोले पड़ जाते हैं, छाला पड़ जाता है। सेकंड डिग्री बर्न जो होता है इसमें फफोला पड़ता है और दर्द होता है। सेकंड डिग्री बर्न में दर्द होता है, लेकिन थर्ड डिग्री जो बर्न होता है, ठीक है, इसमें जो है जली त्वचा तो होती है, कह सकते हो चमड़ी तो जल जाती है, लेकिन कोई भी दर्द नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, जो कि आपका चलेगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि जब आप प्राथमिक सहायता के रूप में है तब जो है प्राथमिक उपचार की सबसे अधिक जरूरत किस चीज़ की है। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे जरूरी होता है खतरे से अवगत करना, यानी टू अवेयर ऑफ डेंजर। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन, मरीज को देखते ही जो प्राथमिक क्रिया के रूप में क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो उसे क्या करना चाहिए भैया, तो उसे करना चाहिए मरीज से बात करना चाहिए, उसके कंधे हिलाना चाहिए। बिल्कुल इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है कह सकते हो एक हिसाब से जो आपका होता है, ठीक है, वो चयापचय के रूप में जो है जाना जाता है, फिर बनता है, तो ये क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है चलेगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा ये श्वसन एवं जो श्वसन तंत्र के द्वारा जो है प्रभावित होता है, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसको हम छोड़ देने, अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि एक नस में जो है खून बह रहा है तो इसको आप कैसे पहचानोगे, अभी कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 18 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है घाव में जो है समान रूप से रक्त प्रवाह हो रहा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शाक यानी शौक जो लगता है के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो है पीने के लिए कुछ ना दे और यानी चिकित्सक सहायता को जो है तलाश करे। बिल्कुल इसका सही ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई वस्तु में से जो कौन सी जो है चीज़ झटके यानी शौक का कारण है। तो भैया झटके और शौक का कारण कौन सा है, तो भैया हार्ट अटैक है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है 21 नंबर कि स्टेलिंग यानी बैंड का प्रयोग मांसपेशी हड्डी व जोड़ में जो है प्रयोग कब होता है। तो भैया इसका जो प्रयोग होता है पीड़ित व्यक्ति के परिवहन के समय होता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी जलने पर साफ एवं जो है कीटाणु रहित पट्टियों का जो प्रयोग करते हैं किसके लिए भैया, तो संक्रमण को रोकने के लिए, जाहिर सी बात है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पेस मेकर जो है संबंधित है, तो पेस मेकर जो है संबंधित है तो किससे भैया संबंधित है, तो ये जो है हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, घाव साफ करने के लिए जो है एंटीबैक्टीरियल लोशन है तो कौन सा है, तो डेटॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी है और लेवलान ये भी है, सेवलान, ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी लगाइएगा, सही रहेगा इसमें का। देखिए में से जो प्राथमिक चिकित्सक के उद्देश्य नहीं है, तो प्राथमिक चिकित्सक का जो उद्देश्य नहीं है तो भैया घायल व्यक्ति को जान बचाना ये भी इसका उद्देश्य है, डॉक्टर के आने का इंतजार करना ये भैया ये उद्देश्य नहीं है प्राथमिक चिकित्सा का, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा जो होती है डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है, इसलिए डॉक्टर का इंतजार करना आने का ये प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य हो ही नहीं सकता है, ठीक है, और सभी इसके उद्देश्य हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा जो है निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जाती है, तो भैया खून बहना, दम घुटना और हड्डी टूटना सभी में दी जाती है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। लाल रक्त कणिका यानी जो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं इसका जो उत्पादन होता है भैया कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 27 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि मानव शरीर के सबसे बड़ी जो है हड्डी जो है फीमर होती है, ठीक है, ये कहाँ भैया पाई जाती है, तो ये जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ की होती है, सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की हड्डी होती है, वो भी मिडिल कान की यानी मिडिल एयर की होती है, ठीक है। ये मैंने अगले भी पेपर में मैंने बताया था, जो पेपर मैंने सॉल्व किया था। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका देखिए श्वसन तंत्र के कार्य क्या है। तो श्वसन तंत्र के कार्य की बात करें तो शरीर को जो है निरंतर O2 की आपूर्ति करना और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना, दोनों इसके कार्य, इसलिए ए व बी दोनों राइट रहेंगे, डी ऑप्शन लगाइएगा। किस रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी नहीं होता भैया, तो AB में नहीं होता, ये क्वेश्चन कल ही कराया था मैं। अगला क्वेश्चन जो है आप छोटे कट के लिए जो है आप क्या करोगे, तो भैया छोटे कट के लिए जो है आप साफ साबुन और पानी से साफ करेंगे, इसके बाद जो है साफ एवं कीटाणु रहित कपड़े या फिर से ढकेंगे, ठीक है, इसका ए व बी दोनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त प्रवाह रुकने के लिए क्या कारण है, तो रक्त प्रवाह रुकने के क्या कारण है, इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है एक हिसाब से देखा जाए तो इसके क्या कारण है, तो ये जो है यदि हार्ट अटैक आता है तो जो है रक्त प्रवाह एक हिस्से में रुक जाता है, तो मेरे हिसाब से हृदय गति रुकना इसका पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है भैया, तो आपका जो हाइपोथर्मिया जो होता है इसमें व्यक्ति का जो है तापमान डाउन होता चला जाता है, व्यक्ति को जो है ठंडा एवं जो है पसीने का से तर हो जाता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, और गर्म एवं पसीने से तर ये नहीं होगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि आप सांस की जांच कैसे करेंगे, तो भैया सांस की जो जांच करोगे लुक लिसन एंड फील यानी जो है देख सुनो महसूस करके करोगे, डी ऑप्शन सही रहेगा। नाक से बहता खून कैसे रोकोगे भैया, तो नाक का बहता खून जो है
आपका पंचिंग ब्रीथ द ऑक्सीजन यानी इससे रोकोगे, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि एक जो है केबिन सहायक यानी को जो है सर्वोत्तम प्राथमिकता जो है कह सकते हो, प्राथमिकता प्राथमिक चिकित्सा के दौरान रहेगी, क्या रहेगी भैया? तो यानी वह खतरे से वाकिफ रहेगा, बिल्कुल, यानी बी अवेयर द ऑफ डेंजर, इसका जो पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 37 नंबर की मरीज को जो है भर्ती करते समय पहला कार्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो मरीज से बात करें, उसका जो है हौसला बनाए, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। 37 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन कवर बैंडेज की क्या आवश्यकता है? तो कवर बैंडेज की जो आवश्यकता होती है यह जो है कीटाणु रहित होना चाहिए, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जब किसी यात्री या फिर मरीज की जो सांस नहीं चल रही तो आपको क्या करना चाहिए? तो सीपीआर, इमीडिएटली द सीपीआर, इसका जो है लगाइएगा, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो कि हेमलिज प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो हेमलिज प्रक्रिया का जो उद्देश्य होता है वो होता है पीड़ित की जो है वायु मार्ग में रुकावट को दूर करना, यानी टू द रिमूव द ब्लॉकेज इन द विक्टिम एयरवे, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि यदि आप जले हाथों वाले किसी पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय यदि हाथ ठंडे पानी में डालें तो यदि जले हुए जो कह सकते हो खुले फफोले पड़े हो तो बिल्कुल इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा बी रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया एक पट्टी सामान्यता तौर पर होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? ढीली, ताकि पीड़ित की जो है घायल गार्ड को हिला सके, नहीं इतना कड़ी नहीं जिससे जो है परिसंचरण रुक जाए, इतना कड़ी नहीं बांधना चाहिए जिससे परिसंचरण रुक जाए, यानी खून की रफ्तार रुक जाए, ठीक है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। पीड़ित के जो है कह सकते हो पैर में गहरे घाव के कारण अधिक खून बहने से वह शायद उसको क्या लग सकता है भैया? तो सदमे में जा सकता है, उसको सदमा लग सकता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, बी नहीं है सॉरी सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है, सदमे में जा सकता है। आवश्यकता अनुसार एक जो है व्यक्ति की प्रथम काल होनी चाहिए, तो भैया क्या होनी चाहिए? तो ये जो है इसमें जो है पॉइजन की बात की गई है, ठीक है, पॉइजन द फर्स्ट कॉल द शुड बी द किसे करना चाहिए? तो पॉइजन की बात आई है तो जहर नियंत्रण में जो है स्थानीय आपातकालीन केंद्र पर फोन करना चाहिए, पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर देगी दौरे के शिकार व्यक्ति की देखभाल करते समय आप जो है क्या करेंगे? तो आप जो है आसपास की वस्तुओं को हटा दें ताकि चोट ना लगे और जो है व्यक्ति को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ए व बी दोनों राइट हैं, सी लगा दीजिएगा एकदम सही रहेगा इसमें का। मानव शरीर में जो है श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग कौन से हैं? तो श्वसन प्रणाली के यदि हम अंग की बात कर लें तो भैया कौन है? फेफड़े हैं, जाहिर सी बात है। 48 नंबर क्वेश्चन का फेफड़े भैया राइट विकल्प एकदम रहेगा, ठीक है, 48 नहीं 46 नंबर क्वेश्चन का फेफड़े इसमें का राइट विकल्प। अगला क्वेश्चन 47 नंबर कि आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका कह सकते हो विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, कहाँ? बेंगलुरु में, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर की प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके कौन से भैया? तो हाथों को अच्छे से धोना चाहिए और जो है कह सकते हो मास्क का प्रयोग करना चाहिए और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कोविड-19 के गंभीर मामलों में जो श्वसन प्रणाली के सबसे अधिक प्रभावी अंग कौन था? तो भैया तो वायु कोशिका थी, कौन थी? वायु कोशिका थी, पहला ऑप्शन इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन शरीर के सभी हिस्सों में CO2 युक्त जो है रक्त कौन कौन सी वाहिकाओं के द्वारा जो है हृदय के पास जाता है? तो सिराओं के द्वारा जाता है, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन किसी मांसपेशियों की जो है हड्डी या फिर जोड़ पर चोट लगने पर क्या होता भैया? तो पीड़ित को जो है स्थानांतरित या फिर परिवहन करना चाहिए और पीड़ित को जो है बिना चोट लगाए ऐसा महसूस कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है किस मरीज को जो है जलने की अवस्था में सर्वप्रथम प्राथमिक व स्थानीय फोन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो भैया सभी उम्रों में कराई जाती है, ठीक है, अब लगा दीजिएगा सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है कि CPR के प्रत्येक चरण वक्र में जो है कितने संपीड़न की में सांस लेना चाहिए? तो भैया जो है 30 संपीड़न और 2 सांसें होती हैं, ठीक है, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ। अगला क्वेश्चन एक जो है यात्री को जो है मधुमक्खी ने काट लिया, अब जो है आप क्या करेंगे? तो आपको जो है सबसे पहले उसका डंक निकालना है, ठीक है, स्टिगर खुराक यानी खुरच कर निकाले जो आपका डंक मारा है, इसका ए व बी दोनों लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि जब एक व्यक्ति जो है मूंगफली दाने से उसको एलर्जी है वह उसे जो है उसके द्वारा खाने का जो है तीव्रगामी सदमा है,
तब वो आप क्या करोगे, तो चिकित्सक एक हिसाब से देखा जाए तो आप क्या करोगे, तो जो है चिकित्सक ध्यान की आवश्यकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है चलेगा। या फिर गले को ठंडा करने के लिए जो है कुछ पानी पी दे, या फिर उसे जो है कुछ मीठा पानी दे। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? 55 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें मेरे हिसाब से जो राइट रहेगा, यानी चिकित्सक ध्यान की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा मेडिकल अटेंशन, पहला ऑप्शन सही रहेगा। एक वयस्क की छाती को दबाते समय जो है हम छाती को दबाते हैं कम से कम 2, इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा 56 नंबर की तुम बात करें तो बी ऑप्शन लगा दीजिएगा, 2 से 5 बार या फिर 3 से 5 बार, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है 57 नंबर की, जब हम एक जो है अचेतन को देखते हैं तब आपको जो है असामान्य श्वास के लिए जो है कितने सेकंड जांच करनी चाहिए? तो भैया 10 सेकंड तक जांच करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पल्स का होना मेडिकल शॉक का संकेत है, ये कैसा भैया? तो रैपिड है, लगातार है। ठीक है, इसका जो 58 नंबर का रैपिड एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, फफोला यानी जलना क्या है? तो ये जो है एक प्रकार से गैस से जलना फिर लिक्विड से जलना, ये जो है कहलाता है आपका स्केल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गाली देने यानी गाली देने वाला बदलने का वादा करता है, कब करता है भैया? तो हनीमून स्टेज में करता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो है शामिल नहीं है, तो भैया इसमें क्या शामिल है? तो इसमें जो है HIV टेस्ट जो है ये शामिल नहीं है और सभी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो है यौन संचालित रोग नहीं है, तो यौन संचालित रोग की बात करें तो आपका सुजाक, औपदंश, और देखा है तो एड्स, ये सभी जो है यौन संचालित रोग है। लेकिन जो आपका TB होता है, जो क्षय रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये हवा से होता है। ठीक है, परजीवी के कारण, तो ये इसका कोई भी इसका कह सकते हो नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि हाइपोथर्मिया क्या है? तो हाइपोथर्मिया भी इससे पहले भी क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो इसमें जो है जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेज़ी से गर्मी प्राप्त करता है, या फिर जब शरीर जो है गर्मी पैदा करने की तुलना में तेज़ी से जो है गर्मी खो देता है, यानी जो है गर्मी खोने का मतलब ठंडी आने लगती है। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है, गैर आत्मघाती आत्म चोट जो है को परिभाषित किया गया है, तो कैसे किया गया है? तो भैया आत्म कह सकते हो हत्या के इरादे से जो है जानबूझकर खुद को घायल करना, और बिना हत्या के इरादे से जानबूझकर जो है खुद को घायल करना, ये सभी दोनों लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का उपरोक्त दोनों। गर्भ निरोधक की जो है विधि जो यौन संचालित रोगों के संचरण को रोकने के लिए जो है मदद करती है, वह कौन सी है? पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपका 66 नंबर की, भोजन को जो है शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण कहते हैं, इसका जो सी ऑप्शन सही रहेगा। इनगेशन कहते हैं। मानव में जो है कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के भैया? 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक होते हैं, रत्नक होते हैं, चर्वरक और अग्र चर्वरक, सभी को पता भी होगा। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया चिंता की बात करें तो इसके जो है तनाव भी जैसा हो गया, असामान्य चिंता विकार और फोबिया, सभी जो है चिंता के विषय हैं, इसी के विकार है कह सकते हो, इसलिए उपरोक्त तो सभी लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 69 नंबर के, किस अवस्था में जो है प्रजनन प्रणाली जो है क्रियाशील हो जाती है? तो पोवर्टी में, यौवन में हो जाती है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन सही है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भैया? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 10 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखिएगा 10 अक्टूबर को जो है विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि दुर्व्यवहार करने वाले का जो है मूड बदलता रहता है, तो भैया किसमें? तनाव निर्माण चरण होने पर। मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पराया जो है दुर्व्यवहार करने वाला जो है शारीरिक भौतिक रूप से पीड़ित जो है व्यक्ति पर हमला करता है, ये कब करता है भैया? इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो मेरे हिसाब से जो है ये क्वेश्चन वही लौट फोट के पूछा जा रहा है। 72 नंबर की यदि हम बात कर ले तो इसमें का जो है आप भी लगा सकते हैं, घटना विस्फोट चरण होने पर। ठीक है, इंसिडेंट होने पर कोई। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दुर्व्यवहार करने वाला हमेशा इस बात पर जोर देता है कि वह पीड़ित व्यक्ति को कितना प्यार करता है, तो ये जो है हार्मोन जो है हनीमून अवस्था में करता है। ये सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये पेपर, जबकि ये क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में ना पूछे, आप देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए मेरे को लगता है क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, घर में अधिक आवश्यकता होती है, ये सत्य है क्या सत्य भैया?
तो ये घर में अधिक विषाक्तता होती है, तो भैया असत्य होगा, अधिक विषाक्तता हो ही नहीं सकती, ठीक है, पॉइजनिंग हो ही नहीं सकती। अधिकांश परिचित जो है बलात्कारों में जो है पीड़ित की जो है तरफ शराब के उपयोग के क्या कारण है भैया? तो ये भैया सत्य है मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो बच्चे बदमाशों से पीड़ित होते हैं तो वे जो है कम ग्रेड मिलते हैं उनको, ये भैया सत्य है क्या असत्य है? तो कह सकते हो सत्य होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन, ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन वैसे एग्जाम में देखने को मिलते नहीं हैं। छेड़खानी और जो है उत्पीड़न का अंतर व्यक्ति के इरादे को दिखाता है, बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन यानी सत्य ही है ये भी। टिप्पणी और उत्पीड़न माना जा सकता है भले ही टिप्पणी जो है स्वागत योग्य हो। तो भैया टिप्पणी जो होता है, उत्पीड़न की बात आई तो स्वागत योग्य है, तो जाहिर सी बात है गलत होगा, ठीक है, असत्य होगा, क्योंकि टिप्पणी किस प्रकार की है वो निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन भैया कि जो कि दिया होगी, प्राथमिक जो है मददकर्ता कानून उन लोगों की मदद करता है जो प्राथमिक चिकित्सक प्रदान करते हैं। यह सत्य है कि असत्य? इसको आप सत्य लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा, उत्पीड़न पूरी शक्ति व नियंत्रण को जो है इंगित करता है, तो ये भैया सत्य है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये सत्य ही है। आपातकालीन स्थिति में जो सांस लेने में तकलीफ का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसकी बात करें तो अस्थमा हो सकता है, एलर्जी आपकी छाती में, मांसपेशी हड्डी को चोट लगना है, सभी हो सकते हैं। डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो है बेहोश है और सांस नहीं ले पा रहा, तो आप उसकी नाड़ी कमजोर है तो आप क्या करेंगे? तो भैया इमीडिएटली द CPR, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा जो है हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है? तो भैया हार्ट अटैक के लक्षण की बात करें तो आपका जो छाती में दर्द, सीने में पीला नीला रंग हो जाना, अधिक पानी आना है सभी, लेकिन जो है लाल गर्म और सूखी त्वचा ही नहीं है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वयस्कों को जो है CPR देते समय आप क्या करते हैं? वयस्कों की बात आई तो जो है 2 बार धीमी सांसें और 15 बार जो है छाती दबाना, ये रहेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। किसी बच्चे को पर CPR करते समय आप करते हैं तो क्या करते हैं उसको? तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए भैया? तो 2 धीमी सांसें और 15 बार छाती संपीड़न, यही होना चाहिए इसमें भी। ऐसा घाव जहाँ त्वचा के नीचे कोमल ऊतकों की ओर जो है रक्त वाहिकाओं की छत पहुँचती है तो उसे कहा जाता है, तो उसे रक्त पहुँचती है तो उसे क्या कहते हैं? एक चोट कह सकते हैं, ठीक है, अभी खरोच कह सकते हैं। यानी जो है ऊतकों तक रक्त वाहिकाओं की छत पहुँचती है, ऊतक की, तो भैया कट मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, एक कट होना चाहिए। बाहरी जो है रक्त स्राव की देखभाल करते समय आपको जो है सबसे पहला क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? यानी सीधा दबाव डालें जिससे जो है कह सकते हो रक्तस्राव बंद हो सके जल्दी, ठीक है, इसका मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही रहेगा। पट्टियों का प्रयोग किया जाता है तो रक्त रोकने के लिए और सीधा जो है घाव को पट्टियाँ करने के लिए, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है, मानव शरीर में कितने संवेदी अंग है? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मानव शरीर में 5 संवेदी अंग है। कितने भैया? 5 हैं। कौन कौन से हैं? मानव शरीर में कौन कौन से संवेदी अंग है? आँख, कान और नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, कौन? जीभ, त्वचा, ये जो है 5 संवेदी अंग है मानव शरीर के, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र हैं भैया? तो 23 जोड़े हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या? तो भैया उबकाई, उल्टी आना, दस्त होना, सभी हैं फूड पॉइजनिंग के लक्षण, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है प्राथमिक चिकित्सक के सुनहरे नियमों में जो है शामिल नहीं है? तो भैया कौन सा नहीं है चलेगा, इसकी हम बात कर लें तो विशिष्ट उपकरण का इंतजार करना, ये भैया शामिल नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो भैया जो है छोटी आंत है। कौन है? मानव शरीर की पाचन तंत्र में जो है छोटी आंत सबसे लंबी होती है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 93 का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है यकृत कोशिकाओं में जो संश्लेषित और संग्रहित होता है, ये क्या होता है? तो ग्लाइकोजन होता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन, कि अवधि को जो है किशोरावस्था के रूप में जाना जाता था। किशोरावस्था की जो अवधि होती है 10 से 19 साल तक की होती है, इसका सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यह हार्मोन्स पुरुषों में जो है माध्यमिक यौन विशेषताओं में जिम्मेदार? तो भैया पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन्स जो होता है वो कौन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन होता है? पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन है, और महिलाओं के की पूछेगा तो कौन सा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो 97 की, निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है परिवर्तन यौवन दौरान महिलाओं में नहीं होता है? तो भैया कौन नहीं होता है? इसको देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से मासिक धर्म होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है यानी ग्रंथि शर्करा के
उपापचय के लिए जो है शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स उत्पन्न करती है। तो कौन करती है भैया? अग्नाशय करती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन। शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो भैया 37 डिग्री है, 36 से लेकर 37 डिग्री यानी 58.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, सदमे के लक्षण नहीं है। तो भैया सदमे का लक्षण कौन सा नहीं है? तो मेरे हिसाब से जो राइट विकल्प रहेगा इसमें जो है नाड़ी दर की वृद्धि, क्योंकि सदमे में जो है नाड़ी कह सकते हो पल्स रेट कम हो जाती है, ना कि बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें 100 की बात है, बढ़ भी सकती है। उबकाई, मेरे हिसाब से जो है उबकाई होना चाहिए, नवसा होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, यही लगाइएगा। पूरा मैंने इससे 100 क्वेश्चन दिखा दिए हैं। कुछ शुरुआत के क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण और लास्ट का क्वेश्चन जो है आपका 80 नंबर से लेकर इनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अन्य मैंने काफ़ी वीडियो बना रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में और भी वीडियो देख सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।